चलिए नमस्कार। कल बिग बॉस 19 का तीसरा एपिसोड टेलीकास्ट किया गया और आपको बता दें कि भाई साहब एक साथ सात सात लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया है। आप वोट करके जिसको बचाना चाहें वो कैसे बचा सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में दिखाया भी है। वोट करने का तरीका आगे अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 7 लोगों को नॉमिनेट किया। सबसे पहले बता दो कि जो नीलम गिरी है भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस, वो फिर से शांत ही देखने को मिली। फिर से वो कुछ भी नहीं बोल सकती है। एक उस घर में अपने आप को महारानी समझती है तानिया मित्तल। तो तानिया मित्तल के पीछे पीछे नौकरानी की तरह चलती है नीलम गिरी। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो श्रोता लोग, जो दर्शक लोग हैं, वो लोग ये उम्मीद नहीं किए थे कि हमारे यहाँ से कोई कलाकार जाए और गुलाम की तरह रहे। ये किसी ने उम्मीद किया था? भाई आप भोजपुरी इंडस्ट्री को तो डाउन कर रहे हो। वहां पे सबसे कमजोर कंटेस्टेंट्स में से अगर कोई कमजोर है सबसे, तो वो सबसे कमजोर जो है वो नीलम गिरी ही दिख रही है। और इसी आधार पे नीलम गिरी जो है वो नॉमिनेट भी हुई है। तो हाँ, इस पे हम बाद में बात करेंगे कौन कैसे नॉमिनेट हुआ है। लेकिन बता दें कि सबसे पहले एक नेहल करके लड़की है। अब वो नेहल जो है पूरा रोने लगी। बड़ा दिल से उसने चिकन बनाया था, ठीक है। चिकन बनाया। चिकन बनाने के बाद वो गई तैयार होने के लिए। लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा वक्त तो भाई साहब लगता है। इस बीच में सारे लोगों ने चिकन ही सफा चट कर दिया, चिकन खा गए। अब वो जब आई तो बोल रही है चिकन कहाँ है। और फिर एक अभिषेक था, उसने बोला मैं एक खाया हूँ, आधा मतलब मैंने खाया है, मतलब मैंने 2 हिस्सा ले लिया था, तो एक हिस्सा मैंने खा लिया है और एक हिस्सा रखा है। उसके बाद वो इतना रोने लगी बच्चे की तरह। सारे लोग मनाने के लिए लग गए। बोल रही है आई नीड फूड, मुझे खाना चाहिए यार, मैं भूखी हूं। तो इस तरीके से जो है वो नेहल रो रही थी। उसे चिकन ला करके दिया गया। सारे लोग उसको मनाने में लग गए और फिर जो है नेहल किसी तरीके से शांत, बड़ी मुश्किल से शांत हुई है, ठीक है। तो ये हुआ। और बिग बॉस के घर में अगर भाई साहब खाना के लिए लड़ाई ना हो तो काहे का बिग बॉस, ये तो हर बार होता है। चलिए इसके अलावा अब बात करते हैं कि बिग बॉस ने भाई साहब सभी घर वालों को बोला कि देखिए अभी शुरुआत है बिग बॉस का, लेकिन हम अभी ही नॉमिनेशन वाला प्रक्रिया रखेंगे। आप सारे लोग मिलकर के एक फैसला लो कि आप लोग जो है वो किस तरीके से नॉमिनेट करना चाहते हैं। बिना रीजन दिए आप एक किसी का नाम लेके नॉमिनेट करना चाहते हैं, या फिर नाम लेने के बाद ये रीजन भी देना चाहते हैं कि आप आखिर उसमें क्या कमी देखते हैं जिसके वजह से सामने वाले को आप नॉमिनेट कर रहे हैं। तो घर वालों ने कहा कि नहीं, हम रीजन भी देंगे। और एक घर वाला आता है मंच पे और उससे कहा जाता है कि आप 2 लोगों को नॉमिनेट करेंगे एक साथ और रीजन भी बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेट किया गया है नीलम गिरी को और सेकंड नंबर पे आई है तानिया मित्तल, ठीक है। तो ऐसे करके 7 लोग यहाँ पर टोटल जो है वो नॉमिनेट हुए हैं। इसमें से अभिषेक भी नॉमिनेट हुआ है और यहाँ पर गौरव खन्ना भी नॉमिनेट हुआ है, जीशान कादरी भी नॉमिनेट हुआ है, प्रणीत भी नॉमिनेट हुआ है और नतालिया जो है एक विदेशी लड़की है वो भी यहाँ पर नॉमिनेट हो गई है। अब नीलम गिरी और ये नतालिया जो है अंग्रेजन, ये दोनों को इसी रीजन से सबने वोट किया कि इस घर में ये किसी काम का नहीं है। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है। इसको कुछ भी समझ नहीं आता, ये कुछ बोलती तक नहीं है। खैर नतालिया जो है वो तो अंग्रेजन है, तो थोड़ा सा भाषा वाला दीवार है, लेकिन नीलम गिरी में तो भाषा वाला दीवार नहीं है। बट ये डरी डरी रहती है, सहमी रहती है। खुद से ही ये सबको अपने से वहां पर ज़्यादा हाई फाई समझती है और नीलम गिरी इसी वजह से नॉमिनेट यहाँ पर जो है वो हुई है। तो इस तरीके से 7 लोग यहाँ पर नॉमिनेट हो गए हैं। और बात करें कि भाई साहब मृदुल तिवारी के बारे में अगर बात करें, और बात करना ज़रूरी भी है क्योंकि मृदुल तिवारी के सबसे ज़्यादा दर्शक हैं इस वक्त बिग बॉस घर के बाहर से, जो लोग बिग बॉस को देख रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग रखता है और फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है। तो मृदुल तिवारी जो है उसको तमाम बड़ी बड़ी जो यूट्यूबर्स है, बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूबर्स हैं, वो लोग भी मृदुल तिवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम यूट्यूबर्स जो है वो मृदुल तिवारी को सपोर्ट करते हैं। तो मृदुल तिवारी का नाम लेना तो बनता है। और मृदुल तिवारी घर के अंदर भी अच्छा खेल रहा है। मृदुल तिवारी को भी अंग्रेजी नहीं आती है,
लेकिन वो नहीं डरता किसी से, वो अपने ही लैंग्वेज पर घमंड करते हुए अपने लैंग्वेज से ही बात करता है, जैसे कि शिवानी कुमारी किया करती थी। लेकिन नीलम गिरी यहाँ पर बड़ा सहमति है इस मामले में, ठीक है। अब जो जो नॉमिनेट हुए हैं उनको आप कैसे वोट कर सकते हैं आगे आपको वीडियो देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बता दूं ये महेश पांडे नया चैनल है, इस पे रोज एक वीडियो बिग बॉस का आपको देखने को मिलेगा। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, घंटी वाले बटन को दबा लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको वोट करना है तो कैसे करना है। ये हॉट स्टार है, ठीक है, ये देखो ये हॉट स्टार है, तो ये है हॉट स्टार। इस पे सबसे पहले आपको ओपन जैसे ही करेंगे ऊपर में आपको बिग बॉस आ जाएगा, ऐसे ये चलता रहता है, तो आपको बिग बॉस पे रोक के रखना है, ठीक है। और इस पे वॉच नाउ लिखा है ना, इस पर क्लिक, चलिए बिग बॉस लिखा है, इस पर क्लिक कर, एक मिनट यार, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आप नीचे देखना वोट लिखा हुआ, देख रहे हैं आप, वोट है ना नीचे, ये वोट जो लिखा है ना, वोट देखिए, वॉच लिस्ट लिखा है, फिर शेयर लिखा है, फिर वोट लिखा है, तो वोट पे आप टच कर दीजिए। ऐसे जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर आप जिसको चाहें आप वोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी भाई साहब, जिसको चाहें आप वोट कर सकते हैं, लेकिन उसके फ़ोटो को टच करना पड़ेगा और फिर जो है डन लिखा है ना, उसको क्लिक कर देना पड़ेगा। आप क्लिक कर देंगे, समझिए आपने वोट कर दिया। जब तक आप क्लिक नहीं किए हैं वोट नहीं होगा। जिसको सबसे कम वोट मिलेगा, 7 लोग यहाँ पर नॉमिनेटेड हैं, सबसे कम वोट्स जिसे मिलेंगे वो अभी आने वाला शनिवार या रविवार में घर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लिया आप लोगों ने, तो इसी तरीके से वोट करिए, क्योंकि जिसको सबसे कम वोट्स मिलेंगे वो इसी शनिवार या रविवार में जब सलमान खान आएंगे तो वो निकाल देंगे, बोलेंगे प्लीज मेरे घर से अलविदा हो जाओ। तो आप चाहते हैं कि सलमान खान जिसको ऐसा ना कहे उसको वोट करिए। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे व्लॉग चैनल। थैंक यू।